स्मिता हमारी सहयोगी जोशीमठ के 2 ऐसे गांव में पहुंची जो इस तबाही के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उन गांव में करीब 99 परिवार के 500 सदस्य रहते थे। ये सभी लोग तबाही के बाद से 4 कमरों के मकान में शरण लिए हुए हैं। देखिए जोशीमठ से स्मिता शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। भ्यूंडार और पुलना जोशीमठ से दूरी लगभग 23 से 25 किलोमीटर। 2 गांव जो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, जिनका नामो निशान तक नहीं है। और इन गांव के 99 परिवार, 500 से ज्यादा सदस्य, लेकिन आज रहने के लिए इस इमारत में महज 4 कमरे ही। इन्हीं 4 कमरों में पिछले 4-5 दिनों से जिंदगी बसर कर रहे हैं ये तमाम गांव वाले, जिनका सब कुछ छीन लिया उत्तराखंड में आई इस बाढ़ और बारिश ने। तबाही के इसी मंजर के बारे में जानते हैं इन्हीं तमाम स्थानीय लोगों से, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब शामिल हैं। मतलब घर वगैरह जो बहते हुए, आप लोगों ने खुद को कैसे बचाया उस रात? ऊपर गांव की तो जंगल की तरफ भागे थे हम लोग। बिल्कुल भी टाइम नहीं था यहाँ पे, मतलब कि 1 मिनट जब तक को हम ऊपर पहुँचते तब तक को पूरा गांव में पानी आ चुका था। इतनी आप लोगों ने किसी ने कोशिश की थी कि अपना सामान उमान लेकर आ सके? बहुत कोशिश की पर हमने नहीं बचा सका। बहुत कोशिश की पर थोड़ा थोड़ा वो भी बर्बाद हो गए। कोई हासिल की नहीं है। तो अब घर में क्या बाकी है? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। गाय भैंस सब बह गए। जंगल के रास्ते बहुत दूर से आए, तब नीचे पुलना गांव में आए। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 82 साल का। 82 साल के हैं आप। सोचिए 82 साल के बुजुर्ग को अपना घर छोड़कर जंगल के रास्ते से ट्रैक करते हुए आना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, जिनको शायद लग रहा है कि ये कोई पिकनिक का माहौल है। वो जाहिर सी बात है इस त्रासदी के गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग अब इस पुनर्वास कैंप में रह रही हैं, यहाँ किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं? बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, एक वक्त की चाय मुश्किल होती है। इतने सारे आदमी हैं, प्रत्येक आदमी को टाइम से खाना नहीं मिलता है। कैसे मैनेज कर रहे हैं बच्चे? स्कूल के बच्चे यहाँ पे बेकार हैं, छत पे के ऊपर दौड़ रहे हैं। मम्मी उनको देख नहीं पाती है। 2-2, 3-3 बच्चे हैं। ये कहाँ सो रहे हैं? 4 कमरे हैं, नीचे सोते हैं। कभी कंबल मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बहुत दिक्कत है। ये बच्चों की अभी तो छुट्टी चल रही होगी, लेकिन बच्चों के स्कूल भी बह गए होंगे वहाँ गांव में? हाँ, गांव में तो पूरा स्कूल, दोनों गांव के दोनों स्कूल बह गए हैं। जो हाई स्कूल और जो प्राइमरी स्कूल थी, दोनों बह चुकी है। क्या खाना पक रहा है? जिस हालत हमने देखा वो तो भगवान ही जानते हैं कि हम ही जानते हैं। जिस हालत में हम रहे, अपने घर बहने दे हमको, जितना हमने खा जान बचाई बस। और जिस हालत में हम रहे तो वो तो भगवान ही जानते हैं, ये हम ही जानते हैं। जोशीमठ में इस पुनर्वास कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं। अस्थायी कैंप है। पुलना, भ्यूंडा, जिन 2 गांव के घरों के घर जो हैं वो पूरी तरीके से नदियों में स्वाहा हो गए। यहाँ एक दिक्कत जरा सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि इस वक्त इनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन स्कूल, कॉलेज सब बह गए हैं। 10 दिनों बाद जब स्कूल खुलने का वक्त हो रहा है, तब ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इन बच्चों की, इन स्थानीय लोगों की दिक्कतों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित है जो यात्री हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में। जिस दिन बारिश हो रही थी रात में, आप लोग घर से निकले थे, आपको याद है उस दिन क्या कुछ हुआ था? कैसे आई थी बारिश? बहुत तेज बारिश आई और बादल भी फटे। और फिर तब हम गांव को छोड़ के ऊपर चले गए। तो गांव में क्या बहुत लोग चीख चिल्ला रहे थे डर के मारे? हाँ। सारे क्या कर रहे थे गांव के लोग? आपके मम्मी पापा क्या कर रहे थे? आप
आपको नींद से जगाया, आप जागे हुए थे? हम जागे हुए थे और हमें उठा के सामान पैक करके हम सब ऊपर की तरफ चले गए और बारिश की वजह से वहाँ गांव में बाढ़ आते हुए सारे घर बह गए हैं। कि यहाँ से आगे अब क्या करें, कैसे वापस से जिंदगी शुरू करें, क्योंकि इस वक्त इनके पास कुछ नहीं। एक ही इनके पास उस रात को, उस भयंकर रात को, उन्हें बस एक ही मकसद था कि कैसे अपनी जिंदगी बचाए। जान तो बचा रही, लेकिन अब जिंदगी आगे कैसे गुजारे, ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती है। विजय कमल देव के साथ जोशीमठ।